हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है रिलेटेड टू एज। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So we'll solve this, right? सो यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक है आफ्ताब की एज और एक है उसकी डॉटर की एज, राइट। सो हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and the age of daughter be Y years. So हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं X और Y। अब हम बात करेंगे कंडीशन 1 की। कंडीशन 1 क्या है? 7 years ago, तो 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर क्या रहेंगी? एज ऑफ आफ्ताब is x minus 7 years and daughter is y minus 7 years, right? अब एज पर क्वेश्चन क्या कंडीशन दी हुई है? आफ्ताब कह रहा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। सो तब एज ऑफ आफ्ताब क्या थी? वो 7 times एज ऑफ डॉटर, राइट। एज ऑफ आफ्ताब क्या लिखी हमने? x माइनस 7 और ये हो गया 7 times एज ऑफ डॉटर हमने लिखी y माइनस 7। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और ये आएगी 7y माइनस 49 और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 माइनस 49 जो कि होगा माइनस 42। हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकली, राइट। अब हम बात करते हैं कंडीशन 2 की अपने क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसमें 3 years फ्रॉम नाउ, सॉरी 3 years बाद की बात कर रहे हैं। सो आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? अगर करंट एज है x तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3 years और डॉटर की एज क्या होगी? y प्लस 3 years, करेक्ट। अब 3 साल बाद के लिए क्या कंडीशन है? आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। सो यहाँ देखते हैं हम, आफ्ताब एज इज 3 times एज ऑफ डॉटर, राइट। तो आफ्ताब की एज क्या है? x प्लस 3 और ये होगी 3 times एज ऑफ डॉटर यानी कि y प्लस 3। अगेन इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, राइट। थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6
इज इक्वल टू 0, तो हम 6 इधर ले जाते हैं ये। तो दोनों कंडीशन से हमारी 2 इक्वेशन निकल कर आ गई, और यही हमारे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों कंडीशंस के अगेंस्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एल्जेब्रिकली, राइट। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली। सो ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे सो ये हो गया ग्राफिकली। हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। हम एक टेबल बनाएंगे x और y की पहले, और उसमें हम x और y की दो वैल्यू लेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली इक्वेशन की x माइनस 7y प्लस 42। हम x वैल्यू रखेंगे 0, तो अगर x वैल्यू 0 रखते हैं तो इक्वेशन क्या बनी, राइट। और इसमें y की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम फिर देखते हैं y की वैल्यू मान लिया हमने रखी लेट्स से 5, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 35 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और ये हो सकता है 7 जो कि प्लस का होगा, यानी कि इधर जाएगा तो माइनस 7। तो जब हमने y की वैल्यू रखी 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7, करेक्ट। ये रफ वर्क है, हटा दिया हमने। इधर भी हमने x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, तो माइनस 2 रखते हैं। फिर यहाँ पे हम रखते हैं y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं लेट्स से, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया, राइट। तो इस तरह से हमें हमारे पॉइंट्स मिल गए हैं एक्स वाई लाइन पे, ग्राफ पे, ये वाले और ये वाले हैं, करेक्ट। तो हम अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, बट हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, और ग्राफ में फिर सिमिलरली हम आराम से ये ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है ग्राफ का, और ये वाई एक्सिस है। इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 4 5 6 7। सिमिलरली यहाँ -1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे इधर ही 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब हम बात करेंगे पहली लाइन की, जिसमें x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो x वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये वाला पॉइंट आया हमारा। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू -7, अगर x की वैल्यू -7 यानी कि ये -1 है, 2 3 4 5 6 -7, तो y की वैल्यू है 5, यानी कि ये 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि -7 और 5 है, और ये पॉइंट था हमारा 0 6। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए
हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन होगी ये, राइट। और इस लाइन का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस 7y इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इसमें x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू माइनस 2 है, तो x 0 है और y माइनस 2 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट हुआ, जो कि होगा 0 माइनस 2। सिमिलरली x अगर 6 है, 6 ये है, ये 1 है, तो y 0 है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसको हम कह सकते हैं 6 0। और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, वो ये होगी। और इस लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन से x माइनस 3y इक्वल टू 6। सो ये हमारा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।